अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेडी करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन की हलीम। ये जो हलीम है ना, बहुत ज़्यादा रेशेदार और लेसदार बन के रेडी होगी और सबसे बढ़कर ये कि बहुत कम मेहनत की है, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में शानदार किस्म की आज हलीम हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए आज की रेसिपी आप कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी अहम पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने इधर गंदम ले लेनी है, 1 कप इधर मैं गंदम का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इसमें जो दालें जाएंगी उसमें लाल मसूर की दाल ये आधा कप इस्तेमाल होगी और चने की दाल हमने 1 कप इस्तेमाल करनी है। चने की दाल ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो इसलिए आपने चने की दाल 1 कप लेनी है और चौथाई कप इसमें माश की दाल डाल देनी है और आधा कप इसमें पीली मूंग की दाल ये इस्तेमाल होगी। और आधा कप इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चावलों को आपने अंदर लाजमी इस्तेमाल करना है। हलीम में जो लेस आती है ना वो चावलों से ही आती है। अब गंदम चावल और दालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने अच्छी तरह से धोना है, धो के और जब दालों को अच्छी तरह से धो लेना ना तो 1 घंटे के लिए आपने इन सारी चीज़ों को भिगो के रख देना है। अब हम इधर हलीम मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 1 टीस्पून सौंफ मैंने लिया और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा इस्तेमाल होगा और लौंग 10 से 12 ये मैंने लिए हैं। 1 ज्वेत्री का फूल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 ही तेज पत्ता ये इस्तेमाल होगा। इसी के साथ दालचीनी की 1 बड़ी स्टिक ले लेनी है और 2 बादियान के फूल इस्तेमाल होंगे और 2 काली बड़ी इलायचियाँ ये हमने इस्तेमाल करनी है और सब्ज़ इलायचियाँ 5 से 6 इस्तेमाल होंगी और साबुत काली मिर्चें ये 1 टीस्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हलीम मसाला बनाने के लिए ये जितने भी मसाले हैं ना इन सबको हमने पीस के पाउडर बना लेना है और उसके बाद इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देना है और नमक इधर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। देगी मिर्च इसमें जाएगी आधा टेबल स्पून और लाल मिर्च का पाउडर ये हमने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है। अब इन सारे साबुत मसालों को पीस के पाउडर बनाने के बाद ये सारे मसाले अंदर डाल देने हैं और उसके बाद ये ज़बरदस्त किस्म का होममेड हलीम मसाला पाउडर रेडी है। तो चलिए अब हम हलीम बनाना स्टार्ट करते हैं। हलीम इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और इसमें 2 कप कुकिंग ऑयल डाल देना है। हलीम में ना ऑयल का ज़रा थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके बाद इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल देने हैं। प्याज की आपने रफली कटिंग करनी है क्योंकि अभी ये जो प्याज है ना ये हम चिकन के कौरमे के लिए रेडी करेंगे तो इसलिए इसमें आपने ना प्याज रफली काट लेना है। और अब प्याज अंदर डाल के मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर इसकी हमने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करनी है। आपने कौरमे के लिए ना प्याज को कलर नहीं देना। और इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट ये डाल देना है। आपने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करना है इस रेसिपी के लिए। और अब अदरक लहसुन का पेस्ट अंदर डाल के इसकी भी 1 से 2 मिनट के लिए हम बुनाई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट की जो एक स्मेल होती है ना ये खत्म हो जाए। और जब हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट की बुनाई कर लेनी है ना तो इसके बाद इसमें डाल देना है ज़ीरा 1 टीस्पून। आपने ज़ीरा अंदर लाजमी डाल के ऑयल के साथ फ्राई करना है। इससे आप देखिएगा हलीम के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। अब ज़ीरा अंदर डाल के 1 से 2 मिनट के लिए जब हमने बुनाई कर लेनी है तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि प्याज अदरक लहसुन और ज़ीरे के जो फ्राई होने का प्रोसेस है ना ये स्टॉप हो जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देने हैं टमाटर। इधर 1 हमने बड़े साइज़ का टमाटर इस्तेमाल करना है। अब टमाटर अंदर डाल के इसकी भी सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमने बुनाई करनी है। अभी हमने ना ये टमाटर और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, जिस थोड़ी सी इसकी बुनाई करनी है। और अब इसके बाद इसमें हलीम मसाला डाल देना ये जो हमने रेडी किया है। अब हलीम मसाला अंदर डाल के हमने दोबारा से इस मसाले की 1 से 2 मिनट के लिए बुनाई करनी है ताकि ये मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। और जब ये मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे ना 1 से 2 मिनट के बाद तो इसमें डाल देना दही। इधर मैं 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब आपने दही अंदर डालना है नीचे से फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा लो करना है और उसके बाद अंदर दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने नीचे से फ्लेम हाई करना है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगा ना तो उससे फिर ये हो सकता है कि दही फट ना जाए इसलिए। और अब इसके बाद इसमें डाल देना है चिकन। इधर मैं 1 किलो चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आप इसमें चिकन ब्रेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, अगर नहीं करना चाहते तो हड्डी के साथ जो चिकन होता है ना आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 किलो चिकन अंदर डाल के अब हमने चिकन की बुनाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से। और जब चिकन की 1 से 2 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है ना उसके बाद अब
हमने चिकन को प्रेशर कुकर लगाना है ताकि झटपट से ज़बरदस्त किस्म की ये हलीम बन के रेडी हो। तो इधर मैंने सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास पानी डाला है। आधा गिलास पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि चिकन ने अपना पानी भी रिलीज़ करना है, साथ में दही का भी पानी होगा, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास पानी अंदर डाल के ना हमने 5 मिनट के लिए चिकन को प्रेशर कुकर लगा देना और 5 मिनट में ये ज़बरदस्त किस्म का चिकन रेडी हो जाएगा जैसा हमें हलीम के लिए चाहिए। और जब आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन उतारना है ना, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले एयर सारी की सारी रिलीज़ करनी है, इसके बाद आपने प्रेशर कुकर का ऊपर से ढक्कन उतारना है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। और इधर ये देखें 5 मिनट में ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन रेडी हो गया और इस तरह का बहुत ही शानदार किस्म का ये चिकन का कौरमा बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें ये जो चिकन ब्रेस्ट है ना, चिकन ब्रेस्ट के सारी पीसीस को हमने बाहर निकाल लेना है। इसलिए मैंने चिकन ब्रेस्ट के ना बड़े बड़े पीसीस ही रखे थे, इसके छोटे पीसीस नहीं किए थे क्योंकि जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो उस टाइम पे मुश्किल ना हो। और इधर ये सारे चिकन के जो पीसीस है ना, इन चिकन के पीसीस को हमने निकाल लेना है और निकालने के बाद हमने वेट करना है कि जब ये चिकन ठंडा हो जाएगा ना, तो उसके बाद चिकन के हमने रेशे काट लेने हैं। क्योंकि अभी चिकन बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसलिए चिकन को अभी हमने एक साइड पे रख देना और जब ठंडा होगा तो फिर इसके रेशे काट लेने हैं। और उतनी देर में इधर हम अब दालें पका लेते हैं। तो इधर ये जो हमने दालें, गंदम और चावल भिगोए थे ना 1 घंटे के लिए, अब इन सारी चीज़ों को हमने इसी कौरमे के मसाले में डाल देना है। और आपने ना इन सारी दालों को, गंदम चावल को अच्छी तरह से लाजमी भिगोना है अगर आप चाहते हैं ज़बरदस्त किस्म की हलीम बन के रेडी हो, और वो भी मिनटों में। अब अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हमने कौरमे के अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें ना 2 गिलास पानी मैं डाल रही हूँ। 2 गिलास पानी डाल के अब हमने ना इन दालों को प्रेशर कुकर लगा देना है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए, क्योंकि दालें, गंदम और चावल हमने अच्छी तरह से भिगोए हुए हैं, तो इसलिए 15 मिनट में ना ज़बरदस्त किस्म की ये सारी दालें, गंदम और चावल रेडी हो जाएंगे। जब इसकी विसल चलने लगे तो उसके बाद आपने 15 मिनट के लिए इसे प्रेशर कुकर लगाना है। और जब आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलना, सारी एयर रिलीज करके फिर ढक्कन वो आपने खोलना है। अब हमने ना दालों को गोटा देना है, तो इधर गोटा देने के लिए मैं इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास लकड़ी का घोटना है, आप उसके साथ घोटना देना चाहते हैं, आप उसके साथ दे सकते हैं। अगर आप ब्लेंडर जग के अंदर डाल के दालों को मिक्स करके पेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप उससे बना सकते हैं। जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप कर लीजिएगा। और इधर ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की इस तरह से ये दालें, गंदम और चावल सारे बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और ये देखें इसमें अभी से लेस आना स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद इसमें हमने डाल देना चिकन। ये जो चिकन हमने इसके रेशे काट लिए हैं ना, अब ये सारे का सारा रेशेदार चिकन इसे अब हमने इसमें डाल देना है। और चिकन के ना आपने बहुत ज़्यादा बारीक रेशे करने हैं। अब रेशेदार चिकन अंदर डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और इधर अब हमने ना चिकन को मिक्स करते जाना है और साथ चम्मच की मदद से ना घोटा देते जाना है ताकि ये चिकन के जो रेशे हैं ये अच्छी तरह से हलीम के अंदर मिक्स हो जाए। और नीचे से फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा लो रखना है, जैसे दम का फ्लेम होता है ना वैसे अपना नीचे से फ्लेम रखना है। और इस तरह से आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ घोटा देना है। और इतनी देर में ज़बरदस्त किस्म का ये जो चिकन के रेशे हैं ना ये अंदर मिक्स हो जाएंगे और इस तरह से निहायत ही शानदार और लेसदार ये हलीम मिनटों में बन के रेडी होगी। हमने इसे 30 मिनट में रेडी करना है, लेकिन इसका टेस्ट इतना शानदार होगा कि ऐसे लगेगा कि जैसे हमने इसे पता नहीं कितने घंटे लगाकर इस हलीम को पकाया। और इधर अब आप इसकी लेस देखें, कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लेस आ रही है और शानदार किस्म की रेशेदार इस तरह से ये चिकन की हलीम बन के रेडी हो जाएगी। और अब इधर ये हलीम रेडी है, इसे सिर्फ और सिर्फ हमने 2-3 मिनट के लिए और ज़्यादा गोटा देना है ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाए और इसके रेशे अच्छी तरह से हलीम के अंदर मिक्स हो जाएं। और इधर ये देखें कितनी शानदार किस्म की लेसदार और रेशेदार ये हलीम बन के रेडी हुई है। तो जब आप ये हलीम बनाएंगे ना इस तरह से, तो नॉर्मल जितना कुकिंग को टाइम लगता है ना, कोई भी आप हंडिया बना रहे हैं उतना ही आपको टाइम लगेगा ये हलीम बनाने में। और झटपट से ये ज़बरदस्त किस्म की शानदार किस्म की ये हलीम रेडी हो जाएगी। तो इस तरह की आप हलीम बनाएं, साथ में गरम गरम नान हो। और हलीम को सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज फ्राई करके डाल दें, साथ में हरी मिर्ची और धनिया डालकर तो उसे सर्व करें।